हेलो गाइस, तो आज अपन को दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन। चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास दे रखे हैं के एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू के माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 16x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। इसके सॉल्यूशन कितने हैं? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसके कितने सॉल्यूशन है भाई? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मुझे बताइए, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो अपने पास कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। a1 का मतलब क्या है? x, इस वाले का कोएफिशिएंट। a2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट x वाला। फिर ये a2 है, ये a1 है, ये a2 है, ये c1 है, ये c2 है। इस तरह से अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन वैल्यूज़ रख देंगे। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे a1 का मतलब k डिवाइड बाई 16 और b1/b2 का मतलब 4 डिवाइड बाई k और c1/c2 का मतलब k माइनस 4 डिवाइड बाई k। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करें अपन, तो अगर अपन फर्स्ट टू को लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 16 इंटू 4। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 64 और के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 8। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 8। अगर अपन इन दोनों को देखें तो इन दोनों से अपने पास के की वैल्यू क्या आनी चाहिए? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4k और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k। तो यहाँ से अगर अपन देखें 4k को अपन RHS में ले जाते हैं तो के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4k, तो अपने पास कितना हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 8k। यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर रहे हैं अपन, तो ये अपने पास आ गया के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 8 आ गई। अब चलिए चेक करते हैं कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए, k की वैल्यू अगर अपन 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 वेरिएबल नहीं रहेगी, ये सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्लस माइनस 8 है, तो यहाँ पे भी 8 है इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी 8 है इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो कॉमन आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 8 आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कब? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जब ये वाली कंडीशन होगी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 8।